बरसात की एक शाम नरसिंहपुर गांव के लोग भानु की चाय की दुकान पर बैठे थे। आम दिनों में यह वही जगह होती थी जहां लोग ठहाके लगाते, दिन भर की थकान मिटाते और चाय पर दुनिया की बातें करते। लेकिन आज माहौल कुछ अलग था। भानु की दुकान पर बैठे शंभू और हरीश के चेहरे से साफ झलक रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। इतने में गांव के हेडमास्टर दीपक शर्मा वहां पहुंचते हैं। अरे शंभू, हरीश, क्या हुआ? आज तो तुम दोनों बहुत उदास दिख रहे हो। सब ठीक तो है? आइए मास्टर जी, बैठिए। आपकी अदरक वाली चाय अभी लाया। भानु, आज सर दर्द बहुत है, जरा ज्यादा अदरक डालना। असल में क्या है ना मास्टर जी, हम सभी लोगों का आज मन बहुत उदास है। हमने मिलकर अपने पैसे बचाकर गांव में अस्पताल बनवाया, लेकिन अब बिस्तर खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे। मेरे पास कुछ बचत थी, लेकिन वो तो बेटी की शादी में चली गई। हाँ, मेरी पुश्तैनी जमीन है रत्नापुर गांव में। अगर वो बेच दूं तो शायद अस्पताल के लिए पैसे जुट जाएं। ये आप क्या कह रहे हैं मास्टर जी? आप अपनी पुश्तैनी जमीन बेच देंगे? क्यों नहीं बेचूंगा? अगर इससे लोगों की जान बच जाएगी तो यही सबसे बड़ा पुण्य है। आपका दिल तो सच में बहुत बड़ा है मास्टर जी। तीनों की आंखों में पानी आ गया। अगले दिन सुबह दीपक जी, शंभू और हरीश रत्नापुर गांव के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन के बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। अंधेरा गहराता जा रहा था। लगता है आज नदी पार करना मुश्किल होगा। स्टेशन से उतरकर नाव घाट तक पहुंच जाएं, फिर सब ठीक। स्टेशन पर सिर्फ वही 3 लोग उतरे। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा में बारिश की सुगंध और पेड़ों की सरसराहट। तभी दूर से एक वैन की रोशनी दिखी। लगता है कोई वैन आ रही है। वैन रुकी और ड्राइवर को देखकर दीपक चौंक गए। ओमकार भैया, आप? अरे, एक कितने साल बाद मिले हो? कहाँ जा रहे हो? दीपक ने बताया कि वो जमीन बेचने जा रहे हैं। चलो, मैं छोड़ देता हूँ नदी तक। वैसे भी इस वक्त नाव मिलना मुश्किल है। तीनों गाड़ी में बैठ गए। बारिश और तेज हो गई थी। ओमकार भैया, आप अब भी वैन चलाते हो? मतलब? पहले तकलीफ होती थी, अब नहीं होती। मतलब? कुछ नहीं, समझ जाओगे। घाट पर पहुंचकर देखा नदी बेतहाशा बह रही थी, पर कोई नाव वाला नहीं। यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा। अगर चाहो तो मेरे घर चलो, वो सामने ही है। रात वहीं काट लो। बेहतर चारा ना देखकर तीनों मान गए। घर पुराना था, लकड़ी की दीवारें, टूटी खिड़की और एक अजीब सी बदबू। भैया, ये घर तो बहुत समय से बंद लगता है। मैं तो अब बाहर ही रहता हूँ, शायद इसलिए। कोई बात नहीं, इतनी बारिश में सिर छिपाने की जगह मिल गई, यही बहुत है। तीनों जमीन पर चटाई बिछाकर सो गए। रात के गहरे सन्नाटे में अचानक दीपक की आंख खुली। कहीं बाहर से खोदने की आवाज आ रही थी। शंभू, हरीश, उठो। खिड़की से बाहर झांका। ओमकार पेड़ के नीचे मिट्टी खोद रहा था। तीनों धीरे धीरे बाहर गए। पेड़ के नीचे मिट्टी खुदी हुई थी। मिट्टी हटाने पर एक पुराना कलश दिखाई दिया। अंदर भरे थे नोटों के बंडल। अरे, इसके अंदर तो बहुत सारे पैसे हैं। नहीं, किसी का होगा। जैसे था वैसे ही छोड़ दो। तभी ठंडी हवा चली और पेड़ की डालियों के बीच कुछ हिला। डरो मत दीपक, मैं ओमकार हूँ। 1 साल पहले इस सड़क पर मेरी वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। मैं मर गया, पर अपने बचाए हुए पैसों की वजह से मुझे मुक्ति नहीं मिली। मुझे किसी सच्चे इंसान की तलाश थी जो लालच में ना पड़े। आज वो इंसान मिल गया। तीनों पत्थर की तरह खड़े रह गए। ये पैसे अस्पताल के लिए हैं। अब मुझे शांति मिलेगी। इतना कहकर ओमकार का चेहरा हवा में गायब हो गया। वो कलश वहीं रह गया। वो सुनसान घर और वो आत्मा तीनों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। आज उस गांव में अस्पताल है और उसकी दीवारों पर लिखा है, दान वही जो आत्मा से किया जाए।